हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये एनटीएससी एग्ज़ाम आखिर होता क्या है, यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन क्या है और इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके लिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और साथ में इसका सिलेबस क्या है, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एनटीएससी एग्ज़ाम जो है उसकी पूरी तैयारी आप लोग को इस चैनल पे कराई जाएगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये एनटीएससी सिलेबस है क्या। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनटीएससी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। ठीक है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि अगर हम लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, अब ये जो स्कॉलरशिप हमें मिलती है वो हमें कब तक मिलेगी, देखिए ये आपको क्लास 11th और 12th में जब तक आप स्टडी करते हो तब भी आप लोगों को मिलेगी और इसमें लगभग आपको 1500 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, यानी कि 1500 रुपये आप लोगों को हर महीना मिलेगा। ठीक है, और साथ में अगर आप लोग अपना यूजी या फिर के पीजी करते हो, यानी कि ग्रेजुएशन या फिर के पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो उस दौरान आप लोग को 2000 रुपये पर मंथ जो है मिलता है। ये तो इसका बेनिफिट हुआ। साथ में अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, साथ में अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हो तो यूजीसी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूजीसी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जिस भी फील्ड में आप पीएचडी कर रहे हो आप लोग को उतना स्कॉलरशिप मिलेगा। ये तो बेनिफिट वाली बात हुई, यानी कि 11th से लेकर आप लोग जब तक अपनी पढ़ाई करते रहोगे तब तक आप लोगों को पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, यानी कि ये पूरे इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें आप लोगों को बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप लोग मान लीजिए कि कॉलेज में एडमिशन वगैरह लेना चाहते हो तो वहाँ पे भी ये आपको फ़ायदा करेगा। भाई सीधी सी बात है कि अगर नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम है तो आप लोगों को कॉलेज में भी एडमिशन लेने में ये फ़ायदा करेगा और साथ में आप लोगों का टैलेंट बूस्टअप भी ये करता है। ठीक है, यानी कि अब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही एग्ज़ाम आपका जो है टैलेंट बूस्ट करेगा। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो आपका टैलेंट बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये तो इसके फायदे के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इस एग्जाम को दे कौन कौन सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप लोग सारी बातें नोट कर लो जितना भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोगों ने अपनी क्लास 9th पास आउट करी है 60% या अबव, ठीक है, 60% आपके 9th क्लास में आए हों या फिर के उससे ज़्यादा आए हों, तब आप लोग इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं ना। और इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपको 10th अपीयरिंग होना पड़ेगा, यानी कि आप 10th में पढ़ रहे हो। ठीक है, आप 10th में अगर पढ़ रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 9th क्लास के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, खाली 10th के बच्चे ही से अप्लाई कर सकते हैं और वो बच्चे जिन्होंने 9th क्लास जो है 60% या उससे अबव से पास करी हो। ठीक है, ये बात हुई। और यहाँ पे थोड़ा सा कोटा दे दिया जाता है, अगर कोई भी बच्चा एससी है या ओबीसी है या फिर के एसटी है या पीडब्ल्यूडी है ना, तो इन बच्चों को लिए 5% का वेटेज मिल जाता है, यानी कि अगर 55% भी क्लास 9th में है तभी ये बच्चे जो है एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, आगे बात कर ली जाए कि एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक, उसके बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो एक स्टेज में तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा स्टेज होती है इसकी। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम जो होता है वो 2 स्टेज का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब ये 2 स्टेज का अगर एग्ज़ाम है तो इसमें क्या क्या आएगा वो देख लीजिए। जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, स्टेज 1 का एग्ज़ाम आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होगा और इस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में आप लोगों का लगभग 10 से 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। कितने? लगभग 10 से 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। ये रेशो बढ़ भी सकता है, ज़रूरी नहीं कि खाली इतने ही बच्चे अप्लाई करें। ठीक है, और इसमें से सेलेक्ट कितने होते हैं, ये 8000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लगभग 8000 बच्चे जो है यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। 10 से 15 लाख बच्चे जो भी जितने भी 10th के हैं वो जिन्होंने अप्लाई किया, चाहे वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का हो, ठीक है, चाहे हरियाणा बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, मतलब किसी भी बोर्ड का अगर बच्चा है, चाहे आईसीएसई, ठीक है, आईसीएसई बोर्ड का हो,
किसी भी बोर्ड का बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उस कोई मैंडेटरी नहीं कि खाली सीबीएसई बोर्ड का ही बच्चा अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, आप लोगों के आपके स्कूल में जो है इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी कि आप लोग फॉर्म इसका कब फिलअप कर सकते हो, और साथ में मैं भी आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो साथ में कनेक्टेड रहिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करो और साथ में हर एक नोटिफिकेशन देखते रहना। आप लोगों को पूरी तैयारी मैं कराऊंगा, ठीक है, एनटीएससी की, जिसमें अब कौन कौन से पोर्शन की मैं तैयारी कराऊंगा, बाकी मैं आप लोगों के लिए टीचर्स लेकर आऊँगा जो आपको तैयारी कराएंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, हाँ एक चीज़ और, कि अगर कोई बच्चा ओपन लर्निंग भी कर रहा है तो वो भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ओपन लर्निंग वाला भी यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, स्टेज 1 की बात हो गई, स्टेज 2 की बात सुनो। एक चीज़ और मैंने बतानी थी, मैं भूल गया, कि यहाँ पे जो ये स्टेट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि स्टेट लेवल का जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या होता है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी फिक्स सीट्स होती हैं, है ना। जैसे कोई स्टेट बड़ा है तो वहाँ पे सीट्स वगैरह ज़्यादा होंगी, इस हिसाब से होता है सिलेक्शन, जो ये 8000 बच्चे सेलेक्ट होंगे। ठीक, स्टेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। इस नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में जो 8000 बच्चे सेलेक्ट होकर आए थे, ये बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से फाइनली 1000 बच्चे जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं। अब ये आप सोचो कि ये जो 2000 रुपये की स्कॉलरशिप मंथली आप लोगों को मिल रही थी, ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करने में आपका कोई भी लॉस नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? हम अगर कोई नॉलेज गेन करेंगे तो उसमें हमारा लॉस है ही नहीं, हमने तो पढ़ा है ना 9th क्लास। बाकी हमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी और नई सीखनी है, उसको भी हम लोग सीख लेंगे और हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आपके स्कूल से मिलेगी, आप लोग का स्कूल आप लोग को इन्फॉर्म कर देगा इसके बारे में। अगर नहीं करेगा तो आप लोग को इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे इसके फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, मैं आप लोग को तुरंत ही इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उसके लिए चिंता मत करो। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी जो बच्चे कनेक्टेड है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस मत करना, क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो जाएंगी इसकी एनटीएससी की। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो स्टेज 1 का एग्ज़ाम आप लोगों को कब होता है? स्टेज 1 का एग्ज़ाम आप लोगों का जनरली दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, स्टेज 2 की अगर मैं बात करूँ तो स्टेज 2 का आप लोगों का एग्ज़ाम जो होता है वो मई जून में होता है, मई जून तक हो जाता है। तो स्टेज 1 के लिए हमारे पास कितना टाइम बचा है? नवंबर और दिसंबर मान के चलो, यानी कि 2 महीने या 1.5 महीने। तो 2 या 1.5 महीने के अंदर हम लोग को इसी पे टारगेट करना है, और उसी के साथ साथ हम लोग स्टेज 2 भी लेकर चलेंगे। जैसे ही फरवरी स्टार्ट हो जाएगी तो स्टेज 2 की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो 2022 सेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बेस्ट बुक लेकर आया हूँ। ये बुक लॉन्च करी गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जैसा कि आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी खास बातें बताने वाला हूँ कि ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट क्यों होने वाली है। बुक की खास बात है कि इस बुक को चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर बीएसएस ने मिल के एक साथ तैयार किया है, और इसमें आप लोगों को पिछले 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब उठा के इस बुक में डाले गए हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी इस बुक के अंदर हैं। और इसी के साथ कुछ खास बातें क्या है इस बुक की, कि इसके अंदर आप लोगों को 8 सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे इस बुक के अंदर। 2014 से लेके 2021 तक के जितने पेपर आए हैं सब मिलेगा, वो भी सॉल्व मिलेगा। और साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक, यानी कि 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन में सबसे पहला आपका हो जाएगा मानसिक परीक्षण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अंक गणितीय परीक्षण, और तीसरा हो जाएगा भाषा परीक्षण। तो तीनों के अंदर आप लोगों को अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ में आपको 6 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जिनसे आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि आप लोग ने कितना गैदर कर ली इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को कितना आता है। तो हर एक मायने में ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। साथ में इसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चंस है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत होंगे। और आप लोग साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर एक सेक्शन में भी बताया है कि अगर मानसिक परीक्षण होगा तो मानसिक परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जब आप लोग बुक खरीद लेंगे तो आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस बुक को खरीदने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है कि आप लोग इस बुक को खरीदोगे कैसे। तो आप लोग
इस बुक को अपने नियर बाई स्टोर से खरीद सकते हैं और साथ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहाँ से इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आप लोग खरीद सकते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट, जैसे मर्जी वैसे आप लोग बुक कीजिए और आपकी बुक जो है आपके घर पे आ जाएगी। और तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। 1 के एग्जाम में क्या क्या आता है, मैं दोनों ही स्टेज की तैयारी करवाऊंगा, चिंता मत करो उसकी, ठीक है। स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है उसमें 2 पार्ट आते हैं आपके। एक आता है मैथ का पोर्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और दूसरा होता है आपका सेट का, इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉलिस्टिक टेस्ट, स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये बात हुई। और ये जो मैथ का पोर्शन होता है इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के? 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे करने के लिए। और सेट में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटा मिलेगा करने के लिए। सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग के MCQ होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे। और उसी के साथ जो आप लोगों का स्टेज 2 का एग्जाम होता है उसमें भी पोर्शन आता है हमारा क्या क्या, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, स्कॉलिस्टिक टेस्ट आएगा और साथ में उसमें लैंग्वेज टेस्ट के भी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर डिटेल में सिलेबस वगैरह चाहते हो और चाहते हो कि तैयारी कराऊं मैं आप लोगों की, तो कमेंट सेक्शन में बताना। जैसा रिस्पांस मुझे मिलेगा मैं उसी हिसाब से आप लोग के साथ आगे कंटिन्यू करूंगा, तो मैं वेट करूंगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी तरीके से मन बना लो अगर आप लोग को एग्जाम देना है और कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।